नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज फिर से लेकर के आ गया हूँ रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको बनाएंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। तो शुरू करते हैं। आप सभी कलम कॉपी निकाल लिए और सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने सही किए हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक कलम कॉपी नहीं निकालिएगा तब तक रीजनिंग और मैथ में आपको सुधार नहीं हो पाएगा। विश्वास मानिए, साथ रहिए, साथ रह करके कदम से कदम मिला करके उस टाइम तक मैं रहूँगा जब तक आपकी सिलेक्शन ना दिला दूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्क्रीन पर। किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या दोस्तों, हम यहाँ पे अगर हम ये नंबर को देखें, यहाँ पे क्या दिया है, 144 दिया है, 256 दिया है, 400 दिया है, 576 है और क्या दिया है, 784 दिया है। क्या करेंगे, जैसे हमारे दिमाग में फर्स्ट प्योरिटी आता है कि इसमें से इसको माइनस करके डिफरेंस देख ले, वैसे ही आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन ये कब तक जायज़ है, जब तक इसका जो डिफरेंस जो है ना वो छोटा हो। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तब तक ही जायज़ है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा तो नाजायज़ हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रही है ना। अब देखिए, इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो हम लोग 112 आएगा। कितना आ जाएगा, तो 112 आ जाएगा। आप लोग भी निकालते रहिए। आगे इन दोनों को देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 144 दोस्तों आ जाएगा। आगे यहाँ पे हो जाएगा 576 में से 400 जाएगा तो हमारा कितना का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, अरे बता दीजिए ना। यहाँ पे हो जाएगा 176 का हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे वाले में क्या हो जाएगा, 208 का हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इसके लिए ही सारा रामायण कराया गया है। अब देखिए, इससे तो हमारा पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, डबल स्टेप दोस्तों मेथड लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 112 यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, 144 में 112 प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 144 प्लस हो रहा है, 176 प्लस हो रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है 208 प्लस हो रहा है। कोई हमारा यहाँ पे पैटर्न दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा और तो वेट कर लीजिए और देखिए कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, डबल स्टेप लगाएंगे, यानी अब इन दोनों का माइनस करेंगे। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस 32 का हो रहा है। यहाँ भी क्या होगा, तो प्लस 32 का होगा। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस 32 का, और यहाँ भी क्या होगा, तो प्लस 32 का ही आएगा। क्योंकि यहाँ 32 32 32 आया तो यहाँ पे भी 32 आएगा। अब इस क्वेश्चन के मार्क की जगह पर क्या कौन सी नंबर आएगी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आप क्या दिया हुआ है, 784 दिया है। इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, तो 208 तो प्लस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ 32 भी प्लस करेंगे दोस्तों। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 32 भी हमारा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग प्लस करेंगे। जब प्लस कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का 4 हाथ में 1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है ना, और 8 3 कितना हो जाएगा, बोलिए तो 11 होगा। और 11 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। अब क्या बचा, 7 बचा और 2 बचा, तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे जो हाथ में लिए हैं 1, वो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 24 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है। इसी को क्या करेंगे, आंसर को करेक्ट मार्क करके और एक लाइक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब तक लाइक नहीं कीजिएगा तब तक 10 में 10 आपका नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कर दीजिए ना। इतना मेहनत करने पर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा बुरा लगता है दोस्तों। बुरा नहीं लगता है, लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है
अरे हाँ, देखिए इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर की तरफ मुंह करके खड़ा है? तो उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर की तरफ क्या होता है? तो नॉर्थ होता है, जैसे हम लोग जानते हैं। नीचे की तरफ साउथ होता है, और दाहिने साइड आपका जो दाहिना हाथ है ना, उधर क्या हो जाएगा हमारा? तो ईस्ट हो जाएगा, यानी पूरब हो जाएगा, और पश्चिम हमारा बावें साइड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी उत्तर की तरफ यहाँ पे मुंह करके वो आदमी खड़ा है। उसके बाद से कह रहा है कि वह 5 बार दाहिने और 4 बार बाएं दिशा तथा 2 बार दाहिने दिशा की ओर मुड़ता है। यानी क्या करता है? 5 बार क्या कर रहा है? अपने राइट घूम रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? 4 बार अपने लेफ्ट घूम रहा है। कितना घूम रहा है? 4 बार अपने लेफ्ट घूम रहा है। उसके बाद से फिर कह रहा है कि 2 बार फिर दाहिने घूम रहा है, यानी 2 बार फिर कहाँ घूमेगा? तो दाहिने घूमेगा, यानी राइट घूमेगा। तो पता है इसको कैसे बनाइएगा? देखिए ना, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मतलब राइट वाले को जोड़ देंगे तो हमारा कितना बार राइट घूमेगा? तो 7 बार राइट घूमेगा। जो बंदा जो है वो कितना बार घूमेगा? तो 7 बार घूमेगा। और लेफ्ट कितना बार घूमेगा? तो 4 बार घूमेगा। तो क्या करेंगे? राइट वाले को लेफ्ट से जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 हमारा बचेगा। क्या बचेगा? तो राइट है ना बचेगा, क्योंकि राइट का हमारा वैल्यू ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 3 हमारा राइट बच गया, यानी इसको क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार हम राइट की तरफ घुमा देंगे। तो मान लीजिए इसका मुंह इधर की तरफ है, तो राइट किधर हो जाएगा? तो इधर ना होगा। तो इधर एक बार घुमा दिए, दूसरा का फिर राइट घुमाना है, तो इसका राइट अब इधर मुंह है तो राइट इधर हो जाएगा ना। अब इधर घुमा दिए, दूसरा घुमा दिए, तीसरा क्या हो जाएगा? अब इधर इसका मुंह है नीचे की तरफ, तो राइट किधर हो जाएगा? इधर ना होगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो इधर की तरफ हो जाएगा, तो इधर मुड़ा देंगे। अब पूछ रहा क्या रहा है क्वेश्चन में, अभी उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो किस दिशा में है दोस्तों? तो आप तो बता दीजिएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है? वेस्ट होता है इस दिशा में, और वेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? तो पश्चिम कहते हैं। चले ना आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और कह रहा है कि विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित थे। अब युग्म में देख करके आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया होगा, लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपके अंदर एक हरी सा अंदर आया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम बना लेंगे, लेकिन खुशी जैसा अंदर आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? तो 5 जो है वो हमारे 28 से रिलेशन रख रहा है, यानी 5 जो है ना वो क्या कर रहा है? तो 28 से रिलेशन रख रहा है। पता है अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकाल लीजिएगा ना तो विश्वास न मानिए, इसका भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। ये बात आपको जानकारी है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल जानकारी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 5 को हम क्या करें कि हमारा यहाँ पे 28 आ जाए, तो आप बोलिएगा कि हम अगर 5 का हम स्क्वायर कर दें और क्या कर दें और 3 हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 दोस्तों होता है। और क्या हो जाएगा? 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे गांव में क्या होता है? तो 28 होता है। पता ना आपके गांव में क्या होता है, वो अपना देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो 8 दिया हुआ है, सिंपल सा प्यारा सा 8 दिया है। इसको भी क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करके दोस्तों क्या करेंगे? 3 को इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे ना तो हमारा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कि 64 हो जाएगा, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 67 हो जाएगा। तो 67 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे किस में दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ में तो आ रहा है ना? तो लाइक का बटन तो क्यों नहीं दबा रहे हैं, और एक शेयर कर दीजिए यार। चलिए यहाँ देखते हैं हम। तो देखिए तो ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। हाँ,
कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ARRAY को क्या लिखा जा रहा है, तो 1991 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों LEARNING को क्या लिखा जाएगा, ज़्यादा बोल दिए क्या, तो किस प्रकार लिखेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जब इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना, तो ये तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे अगर A दिया है ना, और R दिया है, R दिया है, और क्या दिया है, A दिया है, और क्या दिया है, तो Y दिया है, उसका रिलेशन दिया है 1 9 9 1 7 के साथ रिलेशन दिया है कि नहीं दिया है। अब इन दोनों का रिलेशन हम लोग चेक कर लेंगे। तो क्या आप देख रहे हैं कि A का पोजीशन दोस्तों कितना होता है, ईमानदारी से बता दीजिए। 1 होता है ना, तो आप बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल होता है। अब देखिए R का पोजीशन क्या होता है, तो 18 होता है। क्या होता है दोस्तों, तो 18 होता है। लेकिन 18 को 9 कैसे लिखा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा दोस्तों। तो ये 18 हमारा क्या हो गया, तो नंबर हो गया, और नंबर को क्या कर रहे हैं, तोड़ देते हैं डिजिट में, यानी 1 डिजिट और 8 डिजिट में इसको तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, इसके बीच में हम प्लस दे देते हैं, तो 8 1 क्या हो जा रहा है, तो 9 हो जा रहा है। तो ये हमारा 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह R हमारा 18 पर आता है, और 18 को 1 + 8 कर रहे हैं, तो 9 हो जा रहा है। फिर A को हम क्या लिख रहे हैं, तो 1 लिख रहे हैं। अब देखिए A को क्यों 1 लिख रहे हैं, इसमें भी तो प्लस कर सकते हैं। तो क्या प्लस कीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए आप ज़्यादा खुश होइएगा, तो A को कैसे लिख सकते हैं, तो A को 1 होगा तो क्या लिखिएगा, तो 0 और 1 लिख सकते हैं, यानी 0 को पहले लिख सकते हैं और बाद में 1 को लिख सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो हमारा 1 ही 9 होगा, तो यहाँ पे 1 तो दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे Y दिया है, तो Y हमारा बेचारा 25 पर आता है, और 25 को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जा रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अब देखिए ना, अब यहाँ पे LEAR लर्निंग है। अब लर्निंग को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे L जो है ना, कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है कि नहीं। अब दोनों डिजिटवा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं। अब देखिए E जो है वो कितना नंबर पर आता है, तो 5 नंबर पर आता है। तो 5 को क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 जैसे ले लेते हैं, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 5 ही आएगा, तो 5 आ गया। A को क्या लिखते हैं, तो हम 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्लेस वैल्यू 1 ही होता है, और 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 ही, मतलब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। R को, यार ये क्या है, लक्ष्मण रेखा यहाँ पर आ गया था ना। देखिए ना, R को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो R को तो यहाँ पे तो भर भर कर निकाले हैं, तो 9 हमारा दिया है, तो क्यों टाइम वेस्ट करने जाएंगे। N जो है, N 14 पर आता है, तो 14 को कैसे लिखेंगे, 1 4 लिखते हैं ना, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। आगे क्या है, तो 9 पर हमारा आता है I, उसके बाद से 5 पर N आता है, और 7 पर G आता है। यही क्या हो जाएगा, हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा। देखिए तो 35 19 जो है, 35 19 इसमें दिया है, और क्या दिया है, 59 दिया है। तो 59 हमारा कहाँ दिया है, तो इसमें दिया है, 35 19 59 इसमें है, और 57, यानी ऑप्शन C बाबू क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। चलिए, तो बन रहा है ना। ईमानदारी से बताइए कि अपने से सोचकर कितना बच्चे बनाए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, हमारा मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या कहेंगे, तो इजी लग रहा है हमको। लेकिन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो 22 दिया है, 45 दिया है, और 67 दिया है, 11 44 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 91 3 और 94 दिया है। तो पता है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, कि जिधर बड़ा नंबर दिखेगा ना, उधर की तरफ रुख कीजिएगा, यानी 2 छोटे छोटे नंबर को ऐसे आप रिलेट कीजिएगा कि बड़ा नंबर आ जाएगा। वैसे ही दिया ही जाता है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। तो मान लेते हैं इसमें हम लोग देखते हैं, यानी 22 और 11 में कोई रिलेशन देखते हैं कि 91 आ जाता है, क्योंकि 12 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 91 आ जाए। लेकिन थोड़ा सा और हमारा ध्यान यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे कहाँ बड़ा नंबर दिया है, ये तो बहुत छोटा नंबर दे दिया ना। तो ऐसे हम लोग नहीं सोचेंगे। अब देखिए, तो
तो एक हमारा क्या है, तो इधर भी हमारा तो एक बड़ा नंबर दिख रहा है। यहाँ पे 22 दिया है, 45 दिया है और 67 दिया है कि नहीं। तो इन दोनों से बड़ा दिखा है कि नहीं। तो अगर हम 22 को और 45 को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 67 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। उसी तरह 11 में 44 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 55 आ जाएगा। ठीक है, पहले ही आंसर ला दिया। और यहाँ पे 91 और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 94 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 94 आ जा रहा है। तो हमको क्या करना है, तो 55 हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे फिलहाल ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा छठा नंबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्यारा सा छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के में से संबंधित शब्द संख्या अक्षर का चयन करें। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, लियोनेल मेसी जो है वो क्या है, तो फुटबॉल खिलाड़ी से रिलेशन रखा है। उसी तरह यहाँ पे सेरेना क्या दिया है, सेरेना विलियमसन जो है वो किससे रिलेशन रखेगा। तो पता है आपको, जैसे यहाँ पे मेसी साहब जो है वो क्या है, तो फुटबॉल से हमारे रिलेशन रखते हैं। ठीक है ना, जो हमारे लियोनेल मेसी जो है वो क्या है, तो हमारे फुटबॉल से रिलेशन रखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे सेरेना विलियमसन जो है ना वो क्या है, तो हमारे टेबल टेनिस से रिलेशन, यानी टेबल टेनिस की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना। चले ना आगे। तो यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले काउंट कर दीजिएगा कि कितना यहाँ पे है। ये फिर यहाँ पे जो डैश दिया है उसको भी काउंट कीजिएगा और अल्फ़ाबेट जो है उसको भी काउंट कीजिएगा। जब काउंट कीजिएगा तो आपका 12 यहाँ पे काउंट में आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। क्या क्या फैक्टर होगा, तो सबसे प्यारा फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, तो 3 और 4 दिख रहा है कि नहीं। बहुत सारा फैक्टर हो जाएगा, 2 6 हमारा हो जाएगा, वो भी एक फैक्टर है। 4 3 हो जाएगा, 4 3 तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमारा 3 4 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 3 में तोड़ देंगे, यानी 1 2 3 में, 1 2 3 में और 1 2 3 में हम तोड़ दिए। कितने तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब थोड़ा दिमाग लगाइए। तो क्या दिया है यहाँ पे, इन सब में ए में और सी के और बी यहाँ पे डैश दिया है। तो क्या इसमें हमारा मिसिंग लग रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे तो हमारे इसमें बी दिख रहा है कि नहीं, इसमें भी बी दिख रहा है। तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा हिट किया होगा कि यार इसमें ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कहीं बी का संबंध है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे ए है दोस्तों और हम यहाँ पे बी दे देते हैं तो हमारा सी हो गया, यानी ए बी सी हमारा हो गया। उसी प्रकार हमारा इसको बंटवारा जब किए हैं तो यहाँ पे बी है ए है, क्या चीज़ का कमी दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ हमारा सी का कमी दिख रहा है। तो सी हम यहाँ पे फिल कर दिए। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्या है, तो हमारा यहाँ पे सी है ए है कि नहीं। तो क्या चीज़ का कमी दिख रहा है, तो उसको भर दीजिए। तो बी का कमी हो रहा है। यहाँ पे सी है बी है दोस्तों, तो क्या चीज़ का कमी है, तो ए का कमी है, तो ए भर दीजिए। तो क्या दिख रहा है, हमारा बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो हमारे अरे ऑप्शन डी में तो दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए तो कितना जुड़वा भाई जैसा दिख रहा है सब, बी सी बी ए बी सी बी ए। तो यही क्या हो जाएगा, 7वां का आंसर हो जाएगा। अरे समझ में तो आ रहा है ना, एक बार बोल तो दीजिए हाँ आ रहा है। इतना हम 30 मिनट 35 मिनट लगातार कंटिन्यूस बोल रहे हैं और एक मैसेज आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता ना क्या कर रहे हैं हम। मान लीजिए समझ में नहीं आएगा तो दूसरा हम इसमें कंसेप्ट लगाएंगे, दूसरे तरीक़े से समझाएंगे। आप बोलिएगा तब ना, कब तक चुप रहिएगा। सिलेक्शन दूसरा कोई ले लेगा तब तक चुप रहिएगा। ले लीजिए सिलेक्शन, अभी ले लीजिएगा तो ही, नहीं तो 2-3 साल बिल्कुल वैकेंसी नहीं आने वाला है। इस साल भर भर के वैकेंसी है, क्योंकि हमारे जो चुनाव जो है वो सामने, हमारे 2024 के लोकसभा के चुनाव है सामने आया है, इसलिए वैकेंसी है। और देख ही रहे होंगे कि भर भर के वैकेंसी सब में आ रहा है। अब रेलवे का भी वैकेंसी हमारा आ गया है।
तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी हमारा नौकरी लग जाए और एक अच्छे पोस्ट पर हम लोग उम्मीदवार हो जाए। ठीक है, चलिए यही शुभकामना है आप सभी से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित चार शब्द में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके में एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं और एक अलग दिख रहा है, तो विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी चारों में से कौन सा अलग होगा उसके बारे में हमको जानना है। तो क्या जानिएगा, थोड़ा बता तो दीजिए। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो रोकना दिया है, गिरफ्तार दिया है, चोरी दिया है और क्या दिया है, बाधा दिया है। यानी आप थोड़ा थोड़ा आपके अंदर एक बात आ रहा होगा, उत्साह जैसा आ रहा होगा कि क्या कि रोकने का मतलब ही क्या होता है, किसी को विरोध करना। यानी किसी भी चीज़ को क्या करना, कोई जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हो। तो क्या कर रहे हो, तो विरोधे न कर रहे हो, अरे भाई नहीं जा तू। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, तो विरोध करना। गिरफ्तार का मतलब भी क्या हुआ कि उसको क्या करना, कहीं कोई चीज़ करने जा रहा है उसको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, अपने कब्जे में कर दिया। ठीक है ना। रोकना का भी क्या मतलब होता है, अपने कब्जे में कर देना, और गिरफ्तार का मतलब भी क्या होता है, अपने कब्जे में कर देना। और यहाँ पे बाधा डालना, यानी बाधा, किसी भी चीज़ में बाधा डाला जा रहा है, यानी उसको रोका जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यह भी क्या हो जा रहा है, एक जैसा हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए बी और डी जो है ना एक जैसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमारा एक जैसा दिख रहा है। और जो सी जो है ना, जो चोरी है, वो चोर से रिलेशन रख रहा है, जो चोर होंगे ना उससे रिलेशन रख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं तो हम लोग 9वां क्वेश्चन पे, धीरे धीरे 9वें क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। और यहाँ पे देख रहे हैं तो कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्या उस तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या जोड़ी कि 2 संख्या आपस में संबंधित है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप पढ़ ली, ईमानदारी से बताइए किसको किसको ये बात समझ में आया, समझ में किसको किसको आया, बोलिए ना। नहीं ना समझ में आया, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो यहाँ से समझ में आ सकता है। यहाँ पे क्या दिया है, तो 24 दिया है, और क्या है हमारा, तो रेशियो क्या है, तो 56 दिया है कि नहीं। तो इन दोनों में हम लोग देखते हैं किस प्रकार हमारा रिलेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा आप। यहाँ पे क्या है, तो 24 और क्या है, 56 है। अगर हम 8 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तो 24 हो जाता है। और वहीं 8 का, जैसे 8 का यहाँ पे पढ़े हैं ना, उसी तरह यहाँ पे 8 का टेबल अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो 56 हो जा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार हम यहाँ पे 9 और 27 का रिलेशन दिया है। क्या दिया है, तो 9 और 27 में 21 ना है, 21 में देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन हमारा आ रहा है। क्या ऐसे ही हमारा रिलेशन आ रहा है, अगर हाँ आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको मार देंगे, अगर नहीं आएगा तो दूसरा नंबर देखेंगे। तो देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो हमारा एक 3 नंबर है और 3 में हम क्या कर रहे हैं, तो 3 से, जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं वैसे 3 से इसमें भी कर दिए, किए कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो 3 नंबर, जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं वैसे ही यहाँ पे 3 नंबर दे दिए, और 3 में क्या कर दिए, 7 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एज यूजुअल यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 7 3 का 21 हो गया और 3 3 9 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हमारा ऐसे कुड हमारा बन जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 15 और हमारा 40 तो दिया है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन अगर हम दोस्तों देखते हैं तो थोड़ा देखिए ना, अगर 15 और 40 में अगर हम देखते हैं तो 5 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 5 गुना 3 तो यहाँ पे आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी 3 से हुआ तो यहाँ पे भी हो जा रहा है। लेकिन वही नंबर से हम 5 से यहाँ पे 8 क्या 40 लाने के लिए हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो 7 से ना मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार 18 और 48 में हम देखेंगे तो 6 3 का 18 हो जा रहा है और 6 8 क्या हो रहा है, तो 48 हो जा रहा है। यानी इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। यहाँ देखेंगे तो 12 दिया है और 36 दिया है, तो अगर 4 तिहाई 12 यहाँ पे हो जा रहा है और 4 नवा कितना हो रहा है, तो 36 हो जा रहा है।
यानी 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, हमारा ऑप्शन ए को सही मानना पड़ेगा। चले ना आगे, तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा गौर आप फरमाइए जनाब, और देखिएगा यहाँ पे। तो क्या है, अगर हम इसको देखते हैं, क्या कहते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, ऐसे जो दिया हुआ है, ये क्या हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज करके ऊपर की तरफ हो चल जा रहा है, और उसके बाद से तीसरे फिगर में क्या हो जा रहा है, तो ऐसे आ जा रहा है। तो अब जो आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो फिगर आएगा गोला में, वो क्या होगा, तो नीचे की तरफ ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक बार ऐसे हो गया, फिर ऊपर की तरफ हो गया, फिर यहाँ पे दाहिने साइड में हो गया, तो नीचे की तरफ ऐसे आएगा। तो नीचे की तरफ कहाँ कहाँ दिया है, तो इसमें तो दिया नहीं है, इसमें नहीं दिया है, तो हमारे ऑप्शन ए में और डी में दिया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे गोला है, यानी यहाँ पे छोटा सा सर्कल, यहाँ पे ए गो है, यहाँ पे क्या है, तो 2 गो सर्कल दिया है, यहाँ पे 1 2 3 गो सर्कल दिया है। ठीक है, तो अब कितना सर्कल आएगा, तो हमारा 4 गो सर्कल आएगा, यानी 1 2 3 और 4 गो आएगा। 4 गो सर्कल कहाँ दिया है, इसमें थोड़ी दिया है, 3 गो ना है। तो मजबूरन क्या 100% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन डी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, एरो भी देख लेते हैं, एरो यहाँ पे है, इसके साथ क्यों बेईमानी करेंगे। आपका ऐसे हमारा एरो दे रहा है, नीचे की तरफ एरो हो रहा है, ऊपर ऐसे साइड की तरफ ऐसे दाहिने साइड की तरफ एरो हो रहा है। तो अब एरो कैसे जाएगा, तो हमारे ऊपर की तरफ एरो जाएगा। तो ऊपर की तरफ एरो इसमें दिया हुआ है, यह भी हमारा संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हमारा आंसर 10वां का हो जाएगा। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन बताएं। 10 क्वेश्चन में से ईमानदारी से दोस्तों बता दीजिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नए वीडियो का इंतज़ार में बैठे रहिएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का एंजॉय लेते रहिए।